भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के जीवन से जुड़े कई गूढ़ रहस्य को महान धनुर्धर अर्जुन को उपदेश देते समय बताया है, जो आज के समय में भी यदि उन बातों का पालन किए जाए तो मनुष्य के जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, उसका निराकरण 100% खुद कर लेगा। मनुष्य के जीवन काल में संकट का समय इसलिए आता है कि तुम्हारे कितने मित्र साथ खड़े हैं और कितने खराब समय में तुमसे दूरियां बना ली है। इंसान का जन्म ही संकटों से घिरा रहता है, फिर हम संकट से भागते क्यों है? इसीलिए कहा गया है कि संकट में यदि विजय प्राप्त करना है तो उससे डटकर मुकाबला करना पड़ेगा, न कि संकट काल में घबराकर भाग जाना है। हमें सिर्फ वर्तमान के बारे में सोचना है, क्या हो रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि जो बीत गए उस पर क्या चिंता करे। अच्छा हुआ या खराब, उसे भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इंसान अगर अपने सत्यता पर अडिग है तो वह आज नहीं तो कल निश्चित ही विजय प्राप्त कर लेगा, क्योंकि सत्य वह सोना है जिसे लाख बार आग में तपाने के बाद भी फीका नहीं हो सकता, बल्कि उसकी चमक और बढ़ जाती है। मनुष्य को धन प्राप्त होने पर समुद्र जैसे गंभीर और सहनशील होना चाहिए, न कि नदी की तरह जैसे बरसात के पानी पाते ही अपने किनारे पर रह रहे लोगों का जीवन यापन नष्ट कर दे। परिवर्तन होना प्रकृति का नियम है, इसलिए जब भी किसी इंसान के माध्यम से चाहे अपना घर हो या समाज में बदलाव हो, उसका हमें सहयोग करना चाहिए, ना कि विरोध। ठीक वैसे जैसे बसंत ऋतु आने पर बहुत से पेड़ अपने पुराने पत्ते गिराकर नए नए सुगंधित पत्तों से फिर से हरा भरा कर लेती है। इंसान के ऊपर सत्संग का बहुत असर पड़ता है। यदि वह अच्छे सत्संग में रहता है तो उसके प्रभाव से मन के खराब विचारों को निकालकर सही कर्म करने में लग जाता है। परंतु यदि गलत सत्संग के साथ साथ है तो इसका प्रभाव गलत ही होगा। सत्य कहकर किसी इंसान का उस समय दिल पर ठेस तो लग जाता है, उसकी परवाह मत करो, लेकिन असत्य कहकर किसी व्यक्ति का विश्वास मत तोड़ना, क्योंकि झूठ कहने पर जिसके खिलाफ बोला है उसका तो तुम्हारे ऊपर से भरोसा हट जाएगा, परंतु तुमको यह दिन रात चैन से रहने नहीं देगा। नाव उन्हीं की डूबती है जिस मनुष्य के ईमान डगमगाते हैं। नेक इंसान को तो ऊपर वाला भी रास्ता बना देते हैं। मेहनत करने वाले लोग कभी भी किस्मत को दोष नहीं देते हैं, बल्कि परमात्मा को शुक्रिया देते हैं। जिस मनुष्य को आगे बढ़ना होता है वे लाख कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे निकल जाते हैं, परंतु कामचोर व्यक्ति बहाने बनाकर वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। आप गौरैया पक्षी को देखे होंगे जो पेड़ पर रहने के लिए घोंसला बनाती है ताकि बरसात के मौसम में अपने बच्चों के साथ सुरक्षित रह सके। यह पक्षी कितने मेहनत से एक एक तिनका लाकर अपना बसेरा तैयार करती है, परंतु आंधी तूफान आने पर वह घोंसला उड़कर बिखर जाता है। लेकिन चिड़िया अफसोस नहीं करती, बल्कि फिर से घोंसला बनाने में जुट जाती है। हम तो इंसान है, परमात्मा ने हमें हाथ पैर आँख और बुद्धि दिया है, फिर भी हम काम से भागते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कर्म की महत्ता के लिए लिखा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इंसान को 3 वस्तुएं हमेशा काम आती है, मेहनत, ईमानदारी और शिक्षा, क्योंकि इनका कभी कॉपी नहीं किया जा सकता है। मनुष्य का कर्म ही उसे अच्छे और खराब मार्ग पर ले जाती है। उसका अच्छा कर्म सही रास्ता चुनती है तथा खराब कर्म गलत रास्ता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य के कर्म की उत्पत्ति उसके विचार से होता है। यदि मन में अच्छे विचार होंगे तब उसका कर्म भी अच्छा, लेकिन यदि विचार अशुद्ध रहेगा तो कर्म भी गलत करने के लिए सोचेगा। इंतजार करने वालों सिर्फ उतना ही पाते हैं जितना कोशिश करने वाले नहीं पहुंच पाते हैं।
मेहनत इतनी चुपचाप से करो कि सफलता सबकी आंखें खोल दें। जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बल्कि वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास है। सफल होने वालों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो मेहनतकश लोगों पर फिदा हो जाते हैं। प्रगति के लिए प्रयास करें, पूर्णता के लिए नहीं। शिक्षा का मूल उद्देश्य होनहार लोगों का निर्माण करना है, न कि जो पूर्णता के पीछे अस्पष्ट रूप से भागते हैं। अगर हम किसी मंजिल को पाने का लक्ष्य निश्चय के साथ किया है, तो कितनी भी बाधाएं उस मंजिल को पाने के लिए क्यों न आए, हम उन बाधाओं से लड़ते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे। सफल और असफल मनुष्य अपनी अपनी क्षमताओं में ज्यादा भिन्न नहीं होते हैं। ऐसे मनुष्य केवल अपनी क्षमता तक पहुंच बनाने के लिए अपनी इच्छाओं में अलग होते हैं। सफल और असफल लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि सफल होने वाले लोग दृढ़ निश्चय और मजबूत नेतृत्व से आगे निकलकर अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, और असफल वाले अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शंका रखते हैं। हमेशा संशय में काम की शुरुआत करते हैं। आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके और लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे इंसान और बुरे इंसान में इतना अंतर होता है जितना अंतर गाय और सर्प में, क्योंकि गाय घास-फूस खाकर हमें पीने के लिए दूध देती है, लेकिन सर्प दूध पीकर भी जहर देता है। मनुष्य को छोटी छोटी गलतियों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वह पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे मोटे पत्थरों से ठोकर खाकर गिर जाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों का फल ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कोई बिछड़ा हुआ गाय का बच्चा अपनी मां को हजारों गायों के बीच में पहुंचकर को ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के बीच विचरण करते रहते हैं। मनुष्य को अपने अच्छे कार्य को सबसे पहले करना चाहिए और गलत कार्य को बाद में करने के लिए छोड़ देना बेहतर होता है।